गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर चला है पालनपुर की खेती, जिसके बारे में मैंने आपको कल इस टॉपिक के बारे में बताया था कि कृषि के आधुनिक तकनीक के बारे में हमने जाना था कि कृषि की आधुनिक तकनीक जिसमें हरित क्रांति का महत्व, हरित क्रांति के दोष, इसके बारे में हमने जाना था। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे भूमि की उत्पादक शक्ति। भूमि क्या है? भूमि की उत्पादक शक्ति क्या है? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। इसकी उत्पादन शक्ति सीमित होती है। किसी भी भूमि की जो उत्पादन शक्ति होती है, जो उत्पादन करने की उसकी किसी भी चीज़ को सफल, वो क्या होती है? एक सीमित होती है। इसलिए इसका उपयोग सावधानी पूर्वक किए जाने की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों को ये पता चलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग किया है। कई क्षेत्रों में जैसे कि हरित क्रांति के कारण जो थी, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोगों से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई थी। क्यों हो गई थी? देखिए, हरित क्रांति में क्या हुआ था कि कुछ हमने ऐसे बीजों का प्रयोग किया था, कुछ ऐसी दवाई रासायनिक चीज़ों का यूज किया था, जिससे कि जो हमारी मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति थी, यानी कि जो उत्पादन की क्षमता थी बच्चों, वो काफ़ी उर्वरता कम हो गई थी। इसीलिए कृषि के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए भूमि में जैविक खाद, जैसे कि अगर हम देखिए घर में भी कोई पौधे लगाते हैं या फिर हम भूमि में कोई भी चीज़, कृषि के लिए कोई भी चीज़ जब बोते हैं तो उसको अच्छे से वो ग्रो करे उस चीज़ के लिए, तो हम क्या करते हैं? पेड़ पौधों में पत्तों में गोबर या फिर हड्डी इत्यादि जैविक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, या फिर हम बाजार से बनी हुई कुछ खाद बनी हुई जो होती हैं वो उसका यूज करते हैं, जिससे क्या होगी? उसकी उर्वरकता बढ़े। ठीक है। इसी तरीके से नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के अधिक प्रयोग के परिणाम स्वरूप जल स्तर में कमी आई, क्योंकि नलकूपों से जो सिंचाई होती है, आप लोग देखते हैं कि नलकूपों की सिंचाई के द्वारा बहुत ही ज़्यादा जितनी जो है ज़मीन के लिए जल की आवश्यकता होती है, उससे कहीं अधिक जल जो है वो इधर उधर वेस्ट हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि अब भूमि से ही तो जल आता है नीचे से, तो जो नीचे से जल आता है उससे जल स्तर क्या हो जाएगा? उससे जल स्तर हमारा कम हो जाएगा। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल, अब जो मिट्टी की उर्वरता थी वो रासायनिक चीज़ों से कम हो गई। भौम जल यानी कि जो मिट्टी के अंदर जाने की जमीन का जो जल है, जैसे पर्यावरणीय संसाधनों का निर्माण कई वर्षों में होता है, क्योंकि मिट्टी की उर्वरता जो कम होती है या फिर जो हमारी जमीन के अंदर जो जल की मात्रा बढ़ती है, वो ऐसा नहीं है कि आज कम हुई और कल फिर बारिश होगी तुरंत ही बढ़ जाएगा। कई बरस लग जाते हैं उस भौम जल को इकट्ठा होने में, और हम लोग क्या करते हैं? उसको वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि नलकूपों के द्वारा जब सिंचाई होती है तो कई गुना काफ़ी तेज़ी से जो पानी बाहर निकलता है, तो वो सारा जल क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। एक बार नष्ट होने के पश्चात उन्हें जो है पुनः जीवित करना दुष्कर होता है। इस प्रकार भूमि की उत्पादन शक्ति को बनाए रखने के लिए पर्यावरण की देखभाल भी आवश्यक होती है। अब रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से क्या क्या हानियां होती हैं, जो कि हरित क्रांति में या फिर हम आज के टाइम पे बहुत सारी रासायनिक चीज़ों का यूज करते हैं अपनी उत्पादकता को, अपनी उर्वरक चीज़ों को बढ़ाने के लिए, तो उनसे क्या हानियाँ होती हैं, है ना? तो उनसे कुछ प्रकार की हानियाँ होती हैं। सबसे पहला, रासायनिक उर्वरक से खनिज मिट्टी से निकलकर भूमि के जल और नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। दूसरा, इससे मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है वो कम हो जाती है, और किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब और अधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे कि इन क्षेत्रों की खेती जो है लागत बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। क्यों भाई? खेती करने के लिए अब आप और ज़्यादा रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करोगे तो आपका और ज़्यादा खर्चा भी होगा, है ना? आपकी लागत ज़्यादा लगेगी। दूसरा, रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से चीज़ों की शुद्धता समाप्त हो जाती है, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अब क्या, अगर मान लीजिए पहले के टाइम पे लोग इतने स्वस्थ रहते थे, क्यों रहते थे? क्योंकि तब हमें जो है हानिकारक या फिर जो भी उत्पादन होता था वो प्राकृतिक रूप से होता था। लेकिन अब जल्दी उत्पादन के लिए और अधिक उत्पादन के लिए हम क्या करते हैं? रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। अब वह जो रासायनिक दवा होती है उससे उत्पादन तो ज़्यादा हो जाता है ना? हमें ज़्यादा मात्रा में चीज़ें भी मिल जाती हैं, पर क्या होता है? उसका असर भाई उस चीज़ के अंदर भी तो आता है। अगर हम सब्जियां खाते हैं या फिर हम गेहूं का यूज करते हैं, आटे के रूप में चावल का यूज करते हैं, तो वो जो केमिकल्स होते हैं, जो वो रासायनिक उर्वरक होते हैं, उससे उस चीज़ की जो शुद्धता होती है, उसमें जो हमें जो से प्रोटीन, विटामिन या फिर जो हमें उससे शक्ति मिलती थी वो कम हो जाती है। और जब हमें जो चीज़ हम खा रहे हैं उसका हमें फ़ायदा भी नहीं होता, तो उसका क्या होगा? हमें स्वास्थ्य में हमारी बुरा असर पड़ेगा। उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है। अब देखिए, आप पिक्चर में देखिए, यहाँ पे ये क्या काट रहे हैं?
आपके गन्ने काट रहे हैं, ये दवाई छिड़क रहे हैं, ये बुआई कर रहे हैं, ये ट्रैक्टर से वो हो रही है जुताई। तो यहाँ पर क्या है, खेतों में काम, गेहूं की फसल की कटाई, बीज बोना, कीटनाशकों का छिड़काव करना तथा आधुनिक एवं परंपरागत विधियों से फसलों की जुताई करना, ये सब पुरानी विधियां हैं जो पहले के टाइम पे होती थी, लेकिन आज के टाइम पे इन सारी चीज़ों में बदलाव हो गया है काफ़ी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पालनपुर के किसानों में भूमि का वितरण किस प्रकार से हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों, ये आपकी जो क्रियाकलाप वाले क्वेश्चन है इनको पढ़ना है, इनको याद करना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। उसके बाद में बच्चों मैं आपको और बताती हूँ, आपके कुछ NCERT के क्वेश्चन हैं, वो आपको मैंने बोला था कि बहुत अच्छे से आपको याद करने हैं। जैसे कि ये है आपका, ये क्वेश्चन है आपका, शैक्षिक बिजली पूर्ति क्या है, संचार क्या है, पालनपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों को किस तरह की मदद की थी, क्या संचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्यों। ठीक है, इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन है, इनको आपको सबको रीड करना है। ओके, इसके बाद में मैंने आपको इसके क्वेश्चन के चैप्टर के कुछ बताए थे क्वेश्चन आंसर्स, तो आपको ये अति लघु क्वेश्चन है, ये जो टिक लगे हुए हैं, ये क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और उनको लर्न करना है। ठीक है, तो सारे बच्चे अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे घर पे और अपना ध्यान रखेंगे, अपने सैनिटाइज़र का यूज़ थोड़े थोड़े टाइम पे करते रहेंगे। मास्क, कहीं पे भी आप जाएंगे बाहर तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।